नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो मित्र के रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में राहु और केतु के महापरिवर्तन का जो है मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए क्या उसका प्रभाव होगा, उसका चर्चा वृत्तांत हम आपके सामने पेश करेंगे। जैसा मैंने शब्द प्रयोग किया महापरिवर्तन, उसका कारण है कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिस भी जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में जब इनका राहु और केतु का परिवर्तन होता है ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, समसप्तक होते हैं, तो अपने गोचरीय प्रभाव में ये 12 भावों में से 8 भावों को प्रभावित करते हैं। मतलब इनका गोचर जो है जब होता है तो ये जातक की दशा और दिशा बिल्कुल पलट देते हैं। राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। राहु जिस भाव में बैठता है उसके लिए उसकी भूख पैदा होती है और भूख भी इस तरह की अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं, और कम समय में अधिक चाहत, अधिक चीज़ें पाने की चाहत ये राहु ग्रह ही करवाता है और राहु ग्रह ही दिलवाता है। क्योंकि राहु जो है कलयुग का राजा है, इतना शक्तिशाली ग्रह है कि जिस भाव में बैठ जाता है ये आपको, इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना कोई इसके कार्य क्षेत्र की लिमिट है। जिस भाव में बैठता है, जिस भाव स्वामी के साथ बैठता है, बहरूप या प्लैनेट है, उसके अनुरूप फल प्रदान करने लगता है। अगर भाव स्वामी मजबूत है तो उसके अनुरूप, नहीं तो फिर अपने अनुरूप। पॉजिटिव है तो अनलिमिटेड देता है, नेगेटिव राहु है तो अनलिमिटेड ले भी लेता है। राहु ग्रह जो है भ्रम है, भ्रम पैदा करता है आदमी को, और ये कोई ठोस प्लेनेट नहीं है, ये एक एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। इसका कोई भाव स्वामी, ये किसी भाव का स्वामी नहीं है, लेकिन इतना शक्तिशाली कि सूर्य को भी ग्रहण लगाने की ताकत रखता है। इसके विपरीत केतु डिटैचमेंट का जो है प्लेनेट है, चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक या लगाव न रखना, और जहाँ वो रहता है वो बंधन महसूस करता है। जैसे एक सर्प, जैसे अजगर एक पूरे व्यक्ति को जकड़ लेता है, जिस भाव में बैठता है वो बंधन महसूस करता है। अगर उस बंधन को वो तोड़ दे और तोड़ के निकल जाए तो वो असीमित ऊंचाइयां देने वाला, सबसे अनप्रिडिक्टेबल, आकस्मिक देने वाला ग्रह है केतु। अत्यंत शुभ प्लैनेट अगर किसी शुभ प्लैनेट के साथ बैठ जाए, ग्रह के साथ बैठ जाए, तो उसका प्रभाव 6 गुना कर देता है। केतु जो है पताका होती है, ऊंचाइयां होती हैं, और मानव शरीर से अगर देखा जाए तो नाभि से नीचे का हिस्सा केतु अफेक्टेड होता है, और राहु जो है मुंह से लेके गर्दन तक का जो हिस्सा वो राहु होता है।
राहु को जो है मुंह में डालते जाओ, वहीं गले से गिराता जाएगा, क्योंकि इसका कोई पेट नहीं होता, इसकी कोई सीमा नहीं होती, और न कभी इसका पेट भरता है। जितना डालोगे उतना ही इसको, क्योंकि पेट तो उसका भरेगा ना जिसका पेट होगा, पेट होता ही नहीं राहु का, तो अनलिमिटेड चाहिए इसको। ये राहु ग्रह जो है, जैसा हम अपनी पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि इसका ना कोई सीमा है, ना कोई बंधन है। ये गलत सही नहीं देखता है, ये सिर्फ अपने टारगेट जो इसको चाहिए होता है उसको हासिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। अगर शुभ ग्रह के साथ में बैठे तो इसकी जो है सोच थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठे तो ये कायदे कानून नियम कुछ नहीं मानता, कोई सीमा नहीं बांधता। तो ऐसे गोचर की हम चर्चा करने वाले हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए। जैसा आप इस चार्ट में देख रहे हैं 10 नंबर यानी मकर लग्न का, अगर इसमें चंद्रमा बैठा है तो आपकी मकर राशि है। वर्तमान में राहु जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु इनके समसप्तक जो है गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। और 18 मई को 7 बजे शाम को जो है ये गोचर कर जाएंगे कुंभ में 11 नंबर में, क्योंकि राहु और केतु ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं। तो ये 12 से 11 में जाएंगे, और केतु जो है 6 से 5 में यानी सिंह में आएंगे। तो ऐसे में इस बदलाव का 18 महीने बाद जो परिवर्तन होने वाला है उसमें मकर लग्न और मकर राशि वालों को कैसे प्रभाव मिलेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। और जब वो मीन में रहे होंगे राहु और केतु, तो किस तरह के प्रभाव आपको मिले होंगे तो उसकी चर्चा पहले करेंगे। अगर आपको जो मैं बताऊं और आपको इस तरह का कुछ प्रभाव देखने को मिला हो तो अपना कमेंट करके ज़रूर मेरे को सूचना दें। जब राहु 12वें स्थान में थे, मीन राशि में थे, तो मकर राशि वालों के लिए ये पराक्रम भाव में थे। ये पराक्रम भाव भी है। पराक्रम भाव के साथ साथ छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का, और मीडिया मतलब मीडिया से प्रचार प्रसार संबंधित इस तरह के कार्य भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो जब ये यहाँ पे गोचर कर रहे होंगे तो आपके अगर कुंडली में ये गुरु की राशि में थे, अगर गुरु आपकी कुंडली में बलवान होके हैं बैठे हैं तो यहाँ पर राहु ने गुरु के अनुरूप आपको फल प्रदान किए होंगे। लेकिन इसकी प्रवृत्ति है विच्छेदकारी। राहु जो है शनिवत बिहेव करते हैं, और जब यहाँ इन्होंने गोचर किया होगा तो छोटे भाई बहनों से मतभेद
इस तरह की स्थितियां आपको ज़रूर रही होंगी। और छोटी इधर उधर की यात्राओं जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा, भाई बहनों से संबंध मतभेद वाली स्थितियां, और पांचवी दृष्टि से यहाँ पे बैठ के, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, गुरुवत दृष्टि, क्योंकि अमृत का इन्होंने सेवन किया था तो गुरु की दृष्टि इनको प्रदान की गई है, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से इन्होंने तुम्हारे सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव को देखा। तो यहाँ पर आपकी स्पाउस की, पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की हेल्थ इश्यूज, मतभेद, पार्टनरशिप वगैरह में मतभेद की स्थितियाँ, और एक दूसरे को शक के दायरे में देखना, ये स्थितियाँ रही होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो मतभेद के बाद स्थितियाँ नॉर्मल रही होंगी, अन्यथा दाम्पत्य में दिक्कतें आई होंगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखा तो आपके पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी यात्राएं और भरपूर मेहनत के बावजूद आपको भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। पिता से मतभेद की स्थितियाँ, फॉरेन रिलेटेड कार्यों में विलम्ब, कहीं पासपोर्ट वीज़ा वगैरह की स्थिति हो तो वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें आई होंगी। तो इस तरह, और धर्म के कार्यों में भी जो है मन नहीं लगा होगा, आडंबर ज़्यादा होगा, विश्वास कम होगा। और वहीं पे 9वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को, मंगल की राशि थी, मंगल की स्थिति अगर अच्छी होगी लेकिन फिर भी लाभ आते आते रुके होंगे। बड़े भाई बहनों मित्रों का सहयोग कम मिला होगा, लाभ आते आते रुका होगा। कोई इच्छा आपकी जो मन में रही होगी वो प्रयास करने के बाद भी पूर्ति नहीं होगी। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है निर्मित हुई होंगी, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है मित्र ग्रहों पे नहीं थी। अब जो 18 मई को राहु गोचर करेंगे कुंभ में, तो इनकी जो है दृष्टियाँ बहुत प्रभावशाली होंगी। और कुंभ 11 नंबर जो होता है राहु का प्रिय स्थान भी है, क्योंकि इनका एक नक्षत्र भी इसमें आता है। तो अब जो आपकी जो भूख बढ़ेगी धन के लिए, ये धन का भाव है, तो आपका ये दिमाग जो है बिल्कुल धन जुटाने में लगेगा। कहीं से भी कुछ भी चाहिए, मेरे को धन चाहिए, इस तरह की मानसिकता आपकी बनेगी। वाणी भी आपकी जो है, क्योंकि राहु जो है डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, तो डिप्लोमेसी से काम लेंगे। वाणी में भी ऐसा जादू पैदा हो जाएगा कि आपकी डिप्लोमेसी आपको जो है धन, केवल धन और धन के लिए ही आप दौड़ेंगे। परिवार में कुछ मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। ये भाव जो है पैतृक संपत्ति का भी है, तो कोई उलझे हुए पैतृक संपत्ति वाले मामले अब सलट सकते हैं। कुछ खाने पीने की हैबिट्स, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ से खाना पीना भी देखा जाता है इंसान का। खाने के शौक़, नशे वगैरह के सेवन से बचें।
और बाकी कुल मिला के ये गोचर जब ये धन भाव में करेगा तो यहाँ से पांचवी दृष्टि रोग रिपु ऋण के घर पे पड़ेगी, वो भी मिथुन राशि 3 नंबर पे। यहाँ पे भी जो है मिथुन, जहाँ पे राहु का एक नक्षत्र इस भाव पे भी होता है, तो इससे संबंधित अगर नौकरी में है तो उसमें अब आपके कंपटीटिव ये कंपटीटर्स जो थे उनको आप पछाड़ पाएंगे। कोई पुराने ऋण वगैरह वो सेटल होंगे। शत्रु वगैरह जो हावी थे अब वो जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई पुराना रोग जिसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट या लंबे टाइम से इलाज चल रहा था, अब उसमें सुधार की स्थितियां होंगी। व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए कोई अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो अब आप इस कार्यकाल में ऋण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और यहीं से बैठे अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में जो है दृष्टि जो है ये सूर्य का घर है, तो अष्टम भाव में थोड़ा सा आपको हेल्थ वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत, खाने पीने पे नियंत्रण, और कोई आप तंत्र मंत्र इस तरह की कोई या ज्योतिष से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता। 9वीं दृष्टि जो है आपके दशम भाव पे तुला मित्र दृष्टि है। यहाँ पे जो है राहु का भी नक्षत्र होता है इसमें। तो अब काम को आप बड़ा सीरियसली, ऑनेस्टली और स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी दिखाई देगी। और पुराने मतभेद चले आ रहे पिता के साथ मतभेद भी दूर होंगे। शासन और सत्ता का सहयोग मिलेगा। पॉलिटिक्स में है तो वहाँ पे भी कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। वहीं दूसरी तरफ केतु को हम देखते हैं तो केतु जो है 6 नंबर से 5 नंबर यानी सिंह राशि पे आ जाएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे मकर राशि वालों का जो अष्टम भाव, अष्टम का केतु जो है अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो सूर्य का जो है अष्टम में और केतु का साथ में होना, अगर गोचर में मजबूत है सूर्य तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएंगे। तीर्थ वगैरह स्थानों की आपकी यात्रा हो सकती है। धन भाव पे दृष्टि अगर शनि कुंडली में ठीक है तो धन की वृद्धि कराने वाला है गोचर। राहु केतु दोनों सहायता करेंगे। और 9वीं दृष्टि जो है आपके सुख भाव पे, तो हो सकता है इस कार्यकाल में, क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल की स्थिति देख लेना। अगर मंगल की स्थिति ठीक है तो आपको भूमि भवन वाहन सुखों से युक्त करेंगे। माता के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत, और साथ ही साथ
राहु और केतु का जो ये गोचरीय प्रभाव हमने आपको अभी जो वर्णन किया, अगर आपको इस तरह का कोई पिछले साल जब मीन में थे आपको कुछ ऐसा जैसा हमने बताया महसूस हुआ हो, तो आप ज़रूर मेरे को व्हाट्सएप करके कमेंट करके बताएं। और मेरे से कोई आप निजी परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, और अगर क्योंकि राहु और केतु का जो महापरिवर्तन है अब तो बहुत नज़दीक आ गई है डेट 18 मई, इसका प्रभाव आपको शुभ या अशुभ 3 महीने पहले से ही आने लगते हैं। अगर आपको शुभ परिणाम मिल रहे हैं तो अच्छा है, अगर थोड़ा सा कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको राहु के लिए भगवान शिव और भैरवनाथ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी के दर्शन करें, और अगर केतु के दुष्परिणाम मिल रहे हैं तो ऐसे में आपको गणपति की शरण में जाना चाहिए और भगवान कार्तिकेय उनके मंत्रों का जाप करें। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें। आपके द्वारा किया गया लाइक और शेयर हमारे को वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।